नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कार्बन फैमिली का आज मैं सेकंड वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं और इस लेक्चर के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, यहां पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, या अगर आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप नीट या जेई एग्जाम्स की तैयारी करो, जेई मेंस की तैयारी करो दोस्तों, तो यहां से आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया था, पूरा का पूरा मैं डिटेल से डिस्कस कर लिया दोस्तों। यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे दोस्तों एक तो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन, ये जो आपको हाफ लाइफ दे रखी है C14 वालों, C14 की, जिसमें ये रेडियो कार्बन अंकन या रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज देखिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा इनकी एटॉमिक रेडियस के बारे में। इनके ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ सकता है और ये मैं यहाँ पर ऑर्डर लेके आया हूं। यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, यानी अगर मैं ये कहूँ कि डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप डिस्कस करूं तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। अब वो वेरिएशन क्या मिलेगा वो डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो np6 वाला ऑर्बिटल है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पी के अंदर ध्यान रखना, क्योंकि अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसके अंदर फुली फिल्ड होगा उसकी आयनन एंथैल्पी कंपेयर देन अदर के क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा P6 फिर P3। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी इस अपूर्ण वाले से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए दाना स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ही इसकी आयनेशन एंथैल्पी भी क्या हुई? ज्यादा हुई। तो ये ऑर्डर अपने को याद रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस में ये काम आएगा दोस्तों। तो ये कह रहा है कि बोरोन फैमिली को, और अगर मैं कार्बन फैमिली की मैं डिस्कस करूं तो कार्बन फैमिली का जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी? बोरोन फैमिली से ज्यादा होगी। ऐसे ही दोस्तों याद रखना, इनकी अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो कार्बन डाउन द ग्रुप जनरली आयनेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ग्रुप में अगर मैं ऊपर से नीचे चलूं तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन दोस्तों आपको यहां आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा वेरिएशन, और ये वेरिएशन ये है कि पीबी की आयनेशन एंथैल्पी इस टिन से क्या ज्यादा है। और इसका जो रीजन है वो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस पीबी का हायर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, जो कि नियरेस्ट सील्डिंग इफेक्ट है, उससे कंपेयर में क्या होता है? ये कह दूं कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है कंपेयर देन सील्डिंग इफेक्ट है। और ये रीजन होता है दोस्तों लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और इसी कारण इसकी आयनेशन एंथैल्पी का मान इस टिन से थोड़ा ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है कि कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और फिर पीबी, और फिर सबसे कम टिन की आयनेशन एंथैल्पी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये मैंने इसके नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की है, जिसमें सिलिकॉन से लेकर के टिन तक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली क्या है? समान है। तो यहां से वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है कि टिन और पीबी में पीबी की आयनेशन एंथैल्पी टिन से ज्यादा होती है, और इसका रीजन है लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा होना। नेक्स्ट है दोस्तों गलनांक। गलनांक कह दो या मेल्टिंग पॉइंट कह दो। सभी तत्व जनरली जो पी ब्लॉक के कार्बन फैमिली के जो तत्व हैं वो सारे के सारे ठोस होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों टिन और पीबी मुलायम होते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और यही कारण है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? कम होता है दोस्तों। और मैंने इसका ऑर्डर भी बना रखा है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और पीबी और टिन की बात करें तो इस पीबी की जो नेचर है वो ज्यादा ठोस है कंपेयर देन टिन के, यानी टिन ज्यादा मुलायम है। ये मैंने इनकी गलनांक की वैल्यू लिख रखी है दोस्तों, सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर कम सिलिकॉन की, उससे कम जर्मेनियम की, उससे कम पीबी की, और उससे कम टिन की। तो ये वही ऑर्डर है जो आपके आयनेशन एंथैल्पी का था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चले, मेल्टिंग पॉइंट के बाद में बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में जो वेरिएशंस है उन्हीं के बेसिस पे आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है? टिन का। और
बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है, पीबी का। बस ये डिफरेंस अपने को याद रखना है। आगे चले दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जनरली +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और -4 भी। जैसे कुछ कंडीशन, जैसे CH4 जिसका संकरण sp3 है और शेप कौन सी है, चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल। ऐसे ही CO2 और CCl4 की बात करें तो इस कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनमें +2 +4 +2 +4, जिनमें अगर मैं ये कहूं कि +2 की जो स्टेबिलिटी है वो +4 से ज्यादा है, और इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी NH2 NP2 में से दोस्तों ये दो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसका नाम दे दिया इन्होंने इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव बोल दो दोस्तों, अक्रिय युग्म प्रभाव, इसी अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीजन अंक ज्यादा स्थायी होता है कंपेयर उच्च ऑक्सीजन अवस्था के। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहां तक देखें दोस्तों तो +4 ऑक्सीजन स्टेट का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। लेकिन दोस्तों ये मैं इसको और लिख देता हूं, SN और PB का भी +4 और +4। लेकिन दोस्तों अगर +2 की कंडीशंस की बात की जाए, +2 की कंडीशन की बात करूं मैं तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो क्या जाएगा दोस्तों कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से यहां ज्यादा होती है स्टेबल, और इसका रीजन मैंने बता दिया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है दोस्तों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए ये मैंने इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ले रखा है। +2 के अंदर PB +2 की स्टेबिलिटी SN और GE +2 से ज्यादा होती है। ऐसे ही दोस्तों अगर +4 की कंडीशन की मैं बात करूं तो मैंने ऑर्डर यहां ये पहले से ही लिख दिया है कि कार्बन +4, फिर सिलिकॉन +4, फिर जर्मेनियम +4, और अगर मैं केवल इन तीनों की बात करूं तो जर्मेनियम +4 टिन और PB से ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही दोस्तों CCl4 की बात करें तो इसमें sp3 संकरण, CH4 में, CH3 माइनस में भी sp3 संकरण, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है, पिरामिडल। लेकिन यहां देखे जाए तो दोस्तों टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय शेप होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एक और। यहां अगर मैं बात करूं इन कॉम्प्लेक्सेस, इन कंपाउंड की, तो जनरली ध्यान रखना दोस्तों, इनके अंदर जो संकरण आ रहा है वो sp3d2 संकरण आ रहा है। कौन सा है, sp3d2 संकरण। इसका मतलब इनकी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय होगी। कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय होगी। और याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इनके अंदर संकरण कौन सा होगा, तो संकरण का याद रखना दोस्तों sp3d2 संकरण होगा। एनसीईआरटी बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे दोस्तों। आगे चले दोस्तों, इनके रिएक्शंस की मैं बात करता हूं। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ऑक्साइड्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूं जनरली तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है दोस्तों। ऐसे ही जर्मेनियम का ऑक्साइड जो होता है मोनोऑक्साइड, वो एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन अगर मैं SN और PB की बात करता हूं दोस्तों, तो इनका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। SN और PbO ये दोनों के दोनों ऑक्साइड एसिडिक एम्फोटेरिक होते हैं। GeO एसिडिक होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अपन जानते हैं ये न्यूट्रल होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, अपने ब्लड के साथ जुड़ता है, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि अपने लिए हार्मफुल होता है। ये हार्ट स्ट्रोक का काम करता है, यानी ब्लड को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है। ब्लड को क्या करता है दोस्तों, कोगुलेटेड कर देता है, जमा देता है, और हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे चले। ऐसे ही MO2 की बात करूं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपन जानते हैं एसिडिक नेचर की होती है। SiO2 GeO2 यानी जर्मेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होते हैं दोस्तों एसिडिक ऑक्साइड, जबकि SN और PB होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपसे इन्हीं में से कोई पूछ लिया जाए कि विच वन इज एम्फोटेरिक इन द फॉलोइंग ऑक्साइड, यानी आपको दे दिया जाए CO2, SiO2, GeO2 या SnO2 दे दिया जाए, और फिर पूछ लिया जाए कि इनमें से एम्फोटेरिक या उभयधर्मी नेचर का कौन सा ऑक्साइड होगा, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, SnO2। इनमें से पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा CO2। क्लियर है। SiO के लिए लिख रखा है दोस्तों कि SiO का स्थायित्व केवल उच्च ताप पर ही स्टेबल होता है। इसका कारण है कि उच्च ऑक्सीजन अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्साइड
ऑक्सीजन अवस्था के कम वाले ऑक्साइड के कंपेयर में अधिक अम्लीय होते हैं, इसीलिए SiO का अस्तित्व नहीं है दोस्तों या अनस्टेबल होता है। आगे चलिए दोस्तों, जल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा। देखिए दोस्तों, जब जल के साथ ये रिएक्ट करता है तो कार्बन, देखो इनमें से याद रखना है कि कौन कौन सा जल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं एसन की बात करूं, टिन की बात करूं, तो जल से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक या उभयधर्मिक था। क्या था? उभयधर्मी या एम्फोटेरिक था। ऐसे ही दोस्तों पीबी की बात की जाए तो ये एक मेटल है। तो मेटल के लिए, इस पीबी के लिए ये कहा जा रहा है कि जनरली इस पीबी मेटल पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और ये ऑक्साइड की लेयर इसको क्या करती है, जल अपघटित होने से बचाती है, यानी एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है ये ऑक्साइड लेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रखा है कि ये अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये एक प्रोटेक्ट लेयर बना देता है चारों तरफ, और ये चारों तरफ जो ऑक्साइड लेयर है वो इसको जल अपघटित नहीं होने देती। ऐसे दोस्तों अपरूप की बात करें तो कार्बन फैमिली, मैंने पहले बता दिया था कि पीबी का कोई भी अपरूप नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के दो तरह के अपरूप है, एक क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। जिसमें बात करें क्रिस्टलीय की तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है दोस्तों। और हीरा में ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों के तीनों में से हीरा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी चालकता की तरह व्यवहार करता है, चालक की तरह व्यवहार करता है विद्युत के साथ में। फिर इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे दोस्तों फुलरिन के लिए याद रखना है कि फुलरिन के अंदर 12 मेंबर्ड जो रिंग होती है वो 12 जो रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड होती है, और जो 20 रिंग होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ये आरपीएस सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है पहले भी, ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे ही अक्रिस्टलीय की बात की जाए तो चौक, ये चारकोल, कोक और कोयला अक्रिस्टलीय है। याद रखना दोस्तों, केवल एक्सेप्शन ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और यहां से ये रिंग का भी ध्यान रखना है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है फुल रिंग के अंदर, जिसके अंदर 12 होती है, और 20 मेंबर्ड, वो सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग 20 होती है, और इसको बक मिनिस्टर फुल रिंग भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बक मिनिस्टर फुल रिंग भी बोलते हैं। श्रृंखलन के पावर में बता दिया कि पहले कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और सबसे कम पीबी के अंदर होता है। इसी ग्रुप के एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो MX2 और MX4 बनाता है। जनरली MX4 की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? सहसंयोजी या कोवालेंट नेचर की होती है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? सहसंयोजी या कोवालेंट नेचर की होती है, जिनके अंदर संकरण जनरली sp3 होता है, और जो उसकी संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की होती है। इसमें देखा जाए दोस्तों तो कुछ एक्सेप्शन है। SnF4 और PbF4 इनकी नेचर आयनिक प्रकृति की होती है, और इसका कारण है इससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अपन जानते हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है एटम और यानी कैटाइन और एनायन के बीच में, तो उसके अंदर आयोनिक करैक्टर क्या होता है तो दोस्तों बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। PbI4 अनस्टेबल होता है, यानी अस्तित्व में ही नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों GeX4 और GeX2 की कंपेयर में +4 वाला हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा। ये अपन जान चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ Ge+4 +2 से ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन अगर यही कंडीशन लेड के कंपेयर में की जाए तो Pb+2 का हैलाइड Pb+4 के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ दोस्तों रीजन था इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव। कौन सा था दोस्तों? अक्रिय युग्म प्रभाव। अब देखिए दोस्तों एक लास्ट पॉइंट ये वाला, SiCl4 को जब हाइड्रोलाइज करवाया जाता है दोस्तों तो यहां से एक Cl बाहर निकल करके एक OH जुड़ जाता है। यानी मैं जनरली सब्स्टिट्यूशन कह दूं कि यहाँ एक OH ने इस Cl को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही 3 Cl जुड़े हुए हैं, और तो मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा दूंगा और यहाँ से 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, और ये सिलिसिक एसिड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? सिलिसिक एसिड का निर्माण करेंगे, जो कि sp3 संकरण अवस्था में होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कल आपको मिल जाएंगे दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूं ये अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या मैं ये कह दूं दोस्तों नीट एग्जाम के लिए, या मैं कह दूं जेईई मेंस के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको यहाँ से
काफी सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों एग्जाम के अंदर। दोस्तों ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने टॉपिक वाइज उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री के मार्क्स को, अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।